फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल कूल किड्स कॉर्नर में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखना घर पर ही आसानी से कैसे सिखाएं। केजी क्लास में बच्चों को स्मॉल अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, तो हम आज उनको स्टार्टिंग से ही सिखाएंगे कि कैसे हम स्मॉल अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, हमें करना क्या है। ए बनाने के लिए बच्चों को सिखाना है सी आता है। सी फॉर कैट बनाया, इसे ऊपर तक ले गए और ऐसे नीचे करते हुए बना दिया एक कर्व। स्मॉल ए जो है वो बीच की 2 लाइंस में बनाया जाता है। ये जो ब्लैक कलर की जो 2 लाइंस होती हैं उनके बीच में बनाया जाता है। हमने पहले बनाया सी फॉर कैट, इसको ले गए ऊपर तक और इस तरीके से नीचे आते हुए हमने एक कर्व बना दिया। ये हो गया हमारा ए। बी के लिए हम बच्चों को सिखाएंगे, हमें उल्टा सी फॉर कैट बनाना है और ऊपर से लेके 3rd लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। बी जो होता है वो हमारे आते हैं 3 लाइंस में। कैसे सिखाना है, हमें एक उल्टा सी बनाना है बीच की 2 लाइनों में और ऊपर से लेके 3rd लाइन तक बनानी है एक स्टैंडिंग लाइन। तो ये हमारा हो गया बी। अब इसी तरीके से जो ये 2 लाइनें हैं, बीच वाली जो 2 लाइनें हैं ब्लैक, इसमें हमें बनाना है सी। तो सी हमारा बहुत ही आसान है। जैसे हमने कैपिटल में बड़ा सी बनाया था, ऐसे ही स्मॉल में हमें इस 2 लाइंस में हमें सी बनाना है। इसके बाद आता है डी। डी भी बहुत आसान है। डी के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें बनाना है सी फॉर कैट और ऊपर से लेकर 3rd लाइन तक डालनी है एक स्टैंडिंग लाइन। तो हमारा बन गया डी। इसी तरीके से ई है। ई के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें बनाना है सी फॉर कैट और अंदर एक छोटा सा गोल कर देना है। ई जो बीच में 2 लाइन है इसमें ही हमें क्या बनाना है, सी फॉर कैट और इस तरीके से अंदर एक छोटा सा गोल। ये हमारा बन गया ई। अब हम लिखेंगे एफ। देखिए एफ हम कैसे लिखेंगे, हम जे फॉर जग बनाते हैं इस तरीके से। तो हमें क्या कहना है बच्चों को कि हमें उल्टा जे फॉर जग बनाना है, यानी कि ऊपर की साइड। या फिर हम कॉपी को इस तरीके से करके दिखा सकते हैं कि हमें ऐसे करना है, ये जे फॉर जग बन जाएगा। तो हमें ऊपर की साइड बनाना है और इसमें बीच में डाल देनी है एक लाइन। तो ये हो गया एफ फॉर फिश। हम नीचे को बनाते हैं ना इस तरीके से जे फॉर जग, तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर को बनाना है और इस तरीके से बीच में डाल देनी है एक लाइन एफ। अब हम आते हैं जी पर। जी के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें बनाना है 9 नीचे की 3 लाइंस में, यानी कि 2nd लाइन से स्टार्ट होके 1 2 3 4 लाइंस होती हैं इंग्लिश में। 2nd लाइन से स्टार्ट होंगे और 4th लाइन तक चलेंगे। तो हमें बनाना है 9 और नीचे से इस तरीके से गोल कर देना है जी। 2nd लाइन से 4th लाइन तक हमें बनाना है 9 और यहाँ से इस तरीके से। ये हो गया जी। अब हमें बनाना है एच। एच के लिए हम कैसे सिखा सकते हैं, हमने ता से तरबूज सीखा था इस तरीके से। तो हमें 1st लाइन से 3rd लाइन तक उल्टा ता से तरबूज बनाना है एच। 1st लाइन से 3rd लाइन तक उल्टा ता से तरबूज, ये हमारा हो गया एच। अब हमारा आता है आई। आई हम बनाते हैं 2nd से 3rd लाइन तक। ये हो गया हमारा आई। आई भी बहुत सिंपल है, जैसे हमने बनाया था कैपिटल में 2nd लाइन से 3rd लाइन तक आई। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब हमारा आता है जे। तो हमने कैपिटल जे बनाया था इस तरीके से। अब यहाँ हमें बच्चों को सिखाना है 2nd से लेके 4th लाइन तक आपको जे बनाना है और ऊपर हमें डॉट डाल देना है एक। यहाँ पर हम लाइन डालते हैं, यहाँ पर हमें डॉट डालना है। बहुत ही सिंपल है। 2nd लाइन से 4th लाइन तक जे फॉर जग बनाना है और ऊपर एक डॉट डालना है। ये हमारा हो गया जे। अब हम सीखेंगे के। के हमने कैपिटल में बनाया था इस तरीके से। तो ऐसे ही सिखाना है। 1st लाइन से 3rd लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन और 2nd लाइन से 3rd लाइन तक हम ऐसे करेंगे छोटा सा के इस तरीके से। इसमें यहाँ से लिया था और यहाँ पे हमें ये जो बीच की 2 लाइनें हैं, यानी कि 2nd और 3rd लाइन है, उसमें ही इस तरीके से बनाना है के। अब देखिए एल होता है। एल को कई स्कूलों में इस तरीके से बनाया जाता है और कई स्कूलों में इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये वाला तो बहुत ही आसान होता है। ऊपर से एक स्टैंडिंग लाइन करते हुए लाए और नीचे हल्का सा कर दिया कर्व। ये हो गया एल। अब आता है हमारा एम। एम में हमें क्या करना है, पहले 2nd से 3rd लाइन तक डालनी है एक स्टैंडिंग लाइन।
इसमें ऊपर तक इसको ले गए और इस तरीके से 2 कर्व बना दिए एम। पहले डालना है एक स्टैंडिंग लाइन और 2 हमें बनाने हैं कर्व। ये हो गया हमारा एम। एम की तरह ही एन बनेगा। एम में हमने 2 कर्व डाले हैं और एन में हमें सिर्फ एक कर्व डालना है। पहले सेकंड से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन और इसको थोड़ा सा ऊपर करके लाए और इस तरीके से कर्व एन। ओ हमारा सिंपल है। सेकंड से थर्ड लाइन में हमें बनाना है ओ। सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में हमें ओ बनाना है। कैपिटल जो ओ है वो हमारा ऐसे बनता है। अब देखिए पी। पी कई स्कूलों में कैसे बनाया जाता है, फर्स्ट लाइन से फोर्थ लाइन तक बनाते हैं एक स्टैंडिंग लाइन और सेकंड लाइन से थर्ड लाइन के बीच में डलवा देते हैं एक सर्कल, सेमी सर्कल। यानी कि हमने, आप ऐसे भी सिखा सकते हैं, हमने बनाया एक उल्टा सी फॉर कैट और ऊपर से नीचे तक एक हमने डाल दी स्टैंडिंग लाइन, तो बन गया पी। कई स्कूलों में बनाया जाता है सेकंड से लेके फोर्थ लाइन तक हमने डाला एक स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर हमने गोल कर दिया, यानी कि हमने बनाया उल्टा सी फॉर कैट और सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन तक डाल दी एक स्टैंडिंग लाइन पी। तो दोनों में से आप कोई सा भी बनवा सकते हैं। अब आता है हमारा क्यू। क्यू के लिए हमें सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन तक 9 बनाना है और यहाँ से डाल देनी है एक स्लैंटिंग लाइन। सेकेंड लाइन से फोर्थ लाइन तक 9 बनाना है और यहाँ से डालनी है एक स्लैंटिंग लाइन क्यू। MNOP क्यू। अब हमारा आता है आर। देखिए आर कई स्कूलों में इस तरीके से बनवाया जाता है और ज़्यादातर स्कूलों में ऐसे बनवाया जाता है। हमें पहले डालनी है एक स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन डालनी है और इस तरीके से कर देना है आर। कैसे, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन और इस तरीके से कर देना है आर। अब हमारा आता है एस। एस हमें सेकेंड से थर्ड लाइन तक बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, जैसे हमने कैपिटल बनाया था। कैपिटल हमने ऐसे बनाया था और स्मॉल हमें सिर्फ छोटा बनाना है सेकेंड से थर्ड लाइन तक। इसमें लाइंस का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितनी लाइंस में बनेगा। कैपिटल में तो आपको पता है कि थर्ड लाइन में ही सारे अल्फ़ाबेट बनते हैं, फर्स्ट से लेके थर्ड लाइन तक बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग सिर्फ आपको इतना बताना पड़ेगा बच्चों को, स्टार्टिंग में आपको डॉट डाल के देने पड़ेंगे। जैसे हमें एस लिखवाना है तो हमने 2 डॉट डाल के दे दिए, तो बच्चे इसी में लिख लेंगे। जब वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। जैसे हमें क्यू लिखवाना है तो ये 2 डॉट डाल के दे दिए कि हमें इसमें लिखना है, तो बच्चे फिर इसमें बहुत ही आसानी से अपने आप लिख लेंगे इस तरीके से। आर एस। अब आता है टी। यहाँ पर हमने एफ बनाया था, हमें उल्टा एफ बना देना है और यहाँ पे डाल देनी है एक लाइन। तो सिंपली आप बच्चों को ऐसे सिखा सकते हैं कि हमने एफ बनाना सीख लिया था, तो हमें क्या करना है, उल्टा एफ बना के यहाँ पे लाइन डाल देनी है। ये हमारा हो गया टी। ST यू। यू हमने कैपिटल ऐसे बनाया था, हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, सेकेंड से फोर्थ लाइन तक, सेकेंड से थर्ड लाइन तक, सेकेंड से थर्ड लाइन तक हमें ये यू बनाना है और इसको इस तरीके से कर्व कर देना है। यानी कि यू बनाना है और कर्व, यू और कर्व। तो ये हमारा इसी की तरह होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये 3 लाइंस में लिखा गया है और ये 2 और 3 लाइंस के बीच में। उसके बाद अब आता है हमारा वी। वी फॉर वैन हम कैपिटल में ऐसे लिखते हैं, लेकिन स्मॉल में हमें कैसे लिखना है, लिखना ऐसे ही है। सेकंड से थर्ड लाइन तक लिखा और इस तरीके से कर दिया, सेकंड से थर्ड लाइन तक वी फॉर वैन लिखा और ऐसे कर दिया। सेम लिखना हमें ऐसे ही है। डब्ल्यू। डब्ल्यू में हमें क्या करना है, जो हमने सीखा था इस तरीके से, हमें जैसे हमने एम बनाना सिखाया था बच्चों को, तो हमें उल्टा बना देना है इस तरीके से। उल्टा एम बनाया और ऐसे डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद आता है एक्स। एक्स कैसे बनाना है, उल्टा सी फॉर कैट, सीधा सी फॉर कैट। कैसे, उल्टा सी फॉर कैट बनाया छोटा सा, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक उल्टा सी फॉर कैट और सीधा सी फॉर कैट, एक्स। वाई हमें बनाना है, हमने यू बनाना सिखाया था बच्चों को, यहाँ पर इस तरीके से हमने यू बनाना सिखाया था। तो पहले हम बोल देंगे कि यू बनाना है और यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन लेनी है और इस तरीके से वाई, यू बनाया, सेकेंड और थर्ड लाइन में यू बनाया और सेकेंड लाइन से फोर्थ लाइन तक हमने एक स्टैंडिंग लाइन ली और ऐसे करके वाई। अब हमारा आता है जेड। जेड के लिए हम बच्चों को बताएंगे, हमने 3 बनाया और ऐसे कर दिया, 3 बनाया और ऐसे कर दिया, ये हमारा हो गया जेड।
तो मतलब बच्चों को हम कैपिटल लेटर से ही बता बता के स्मॉल लेटर सिखा सकते हैं। मतलब उनको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। कैपिटल लेटर से ही एग्जाम्पल दे देकर आप उनको इस तरीके से A to Z स्मॉल अल्फ़ाबेट बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। उन्हें लगेगा नहीं कि आप उन्हें कोई नई चीज़ सिखा रहे हैं। इसमें से बहुत से अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो कैपिटल में भी सेम है और स्मॉल में भी सेम है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। कैपिटल में हम 3 लाइन्स में लिखते हैं और स्मॉल में कोई 2 लाइन्स में लिखा जाता है, कोई नीचे की 3 लाइन्स में लिखा जाता है, कोई 4 लाइन्स में लिखा जाता है, कोई ऊपर की 3 लाइन्स में लिखा जाता है। सिर्फ आपको ये करना है, मैं आप इस तरीके से उनको डॉट डालकर दे सकते हैं, फिर तो उनको अपने आप आदत हो जाएगी कि किस तरीके से लिखना है, फिर वो बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।